Hello students, let's see some more example based on the previous one. Clear? Here the example is receipt and payment account is given and the some points is to subscription, donation for the match fund and legacy. Okay, legacy is the new terms here. Buy rent salary and this is the match fund 1 lakh rupees. Furniture 8 lakh rupees and balance CD 4 lakh 90,000. Okay, we have to prepare the income and expense account and prepare the balance sheet. Now first of all नोट मत करिएगा, इसमें अभी हम कुछ चेंज करेंगे, कट करेंगे, इसलिए अभी इसको नोट मत करना, जब कहेंगे तब नोट करना. इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2024 कर लो, 23 कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. This is expense and income and balance sheet. Liability, asset. ओके, नोट नहीं करिएगा, हम पॉइंट बाय पॉइंट देखते चलते हैं. टू सब्सक्रिप्शन, सो सब्सक्रिप्शन विल बी रिकॉर्डेड इन इनकम साइड. टू बाय सब्सक्रिप्शन 3 lakh rupees. Donation for the match fund, it is a specific donation, so we write it here, donation for match fund and 2,50,000. Legacy, it is also a capital receipt, so record in the liability side, legacy 1,50,000. Now rent is the expense to rent and it is 10,000. To salary it is 20,000. By match fund, okay, by match fund के नाम पर expense हुआ है, clear, expense हुआ है, so we will record in the to match fund in the expense side. Match fund 1 lakh rupees. By furniture asset है, तो furniture will be recorded in the asset side, furniture 80,000. And this is the closing balance of the cash, so cash will be 4,90,000. Okay, so after adding this we have the income of 3 lakh rupees, and from the 3 lakh minus 1 lakh minus 20, 10, 30,000, it is 1,70,000 and it is surplus, and surplus will be recorded in the capital fund. तो capital fund is nil, कुछ नहीं दिया है तो nil कर देंगे, and we record add surplus in the capital fund is 1,70,000 and 1,70,000. Here 3 lakh rupees and ऐड करेंगे इसको तो आएगा 170 प्लस 150 2,50,000 5,70,000 and 4,90 80 570. देखिए बैलेंस शीट मैच हो गया, क्लियर है, बैलेंस शीट क्या हो गया, मैच हो गया. लेकिन क्या ये सही है, तो नहीं, बिकॉज अवर प्राइमरी एम इज नॉट टू मैच द बैलेंस शीट बट
to record all the transactions accordingly in the correct way. कहने का मतलब यह है कि बैलेंस शीट को हम मैच करना ही मेरा एक प्राइम मोटिव नहीं है। हमको कोई भी फिगर को, ट्रांजैक्शंस को अच्छे से रिकॉर्ड करना या ट्रू एंड फेयर वैल्यू को रिप्रेजेंट करना, यही मेरा प्राइमरी मोटिव होता है। देखिए गलत क्या है इसमें कि हमको डोनेशन फॉर द मैच फंड कितना मिला यहाँ पे, 2,50,000, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये रहने दो, हमको डोनेशन फॉर द मैच फंड कितना मिला, 2,50,000 डोनेशन मिला मैच कराने के लिए, ठीक है। मैच ऑर्गेनाइज करने के लिए जो है 2,50,000 का डोनेशन मिला। उसमें से हमने मैच कराया भी, और मैच फंड के नाम पे कितना एक्सपेंस हो गया मेरा, 1 लाख रुपीज एक्सपेंस हो गया। खर्च कितना हुआ, 1 लाख रुपीज का खर्च हो गया, पेमेंट हमने कर दिया इतने का। तो अगर हम यहाँ पे 1 लाख रुपीज लिखेंगे, ठीक है, लेकिन बैलेंस शीट में तो 2,50,000 ही दिख रहा है भाई। अगर हमको मैच फंड के नाम पे डोनेशन मिला है और उसमें से हमने 1 लाख रुपीज को खर्च कर दिया, तो मेरे पास अब कितना बचना चाहिए, मेरे पास 1,50,000 होना चाहिए, क्योंकि जो डोनेशन स्पेसिफिक फंड के लिए मिलता है वो स्पेसिफिक जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है वो उसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए खर्च किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर डोनेशन के लिए कोई फंड मिला है, सॉरी मैच के लिए कोई डोनेशन मिला है, फंड मिला है, तो हम उसको मैच कराने में ही खर्च करेंगे, या जब भी हम मैच कराएंगे उस फंड से ही एक्सपेंस को मीट करेंगे, ठीक है। इसमें डोनेशन मिला है इनको 2,50,000 का, और इन्होंने मैच कराया भी 1 लाख रुपीज का। तो ये जो 1 लाख रुपीज है ये अपने पॉकेट से खर्च ना करके वो कहां से खर्च करेंगे, वो इस फंड में से खर्च करेंगे। ओके, तो जब ये 1 लाख रुपए इस डोनेशन में से खर्च हुआ, तो आपके तो जेब से कुछ नहीं गया ना, आपके तो जेब से कुछ नहीं गया, आपने तो पेमेंट नहीं किया, तो फिर आपने यहाँ पे एक्सपेंस साइड में इसको क्यों रिकॉर्ड किया है, ठीक है। पहली गलती तो यहाँ पे है कि जब आपने एक्सपेंस नहीं किया है, आपने उस डोनेशन वाले फंड से एक्सपेंस किया है, तो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए था। दूसरी गलती यह है कि अगर यहाँ पे आपने 1 लाख रुपीज कर भी दिया खर्च, अब ये डोनेशन का फंड जो 1,50,000 दिखना चाहिए, ये तो 2,50,000 दिख रहा है, और ये आगे भी कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा और ये 250 का 250 ही रहेगा, तो ये गलत है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी स्पेसिफिक डोनेशन मिल रहा है और अगर वो स्पेसिफिक वर्क हो रहा है, तो उस वर्क का जो भी एक्सपेंस होगा उसी फंड से हम लोग मीट आउट करेंगे। तो होगा क्या कि यहाँ पे ये 1 लाख रुपीज को नहीं रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस 1 लाख रुपीज को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और हम क्या कर देंगे कि डोनेशन फॉर द मैच फंड, अभी मत लिखना, डोनेशन फॉर मैच फंड, मैच फंड, डोनेशन फॉर द मैच फंड के नाम पे कितना मिल रहा है इनको, 2,50,000 का। ओके, 2,50,000 का डोनेशन मिल रहा है। इसमें से अगर आपने कुछ एक्सपेंस किया है तो आप माइनस कर दो, लेस मैच फंड, मैच फंड के नाम पे कितना एक्सपेंस हो गया, 1 लाख रुपीज का। अब कितना बचा, 1,50,000, क्लियर है। अब कितना बचा, 1,50,000 हो गया। अब देखो, अब ये सही है, लाइबिलिटी बैलेंस शीट अगर आप बैलेंस शीट को इंटरप्रेट भी करोगे तो यही दिखेगा कि भाई डोनेशन फॉर द मैच फंड कितना था, 2,50,000 का था, जिसमें से हमने मैच फंड के नाम पर कितना खर्च किया, 1 लाख रुपीज खर्च किया। तो अब बैलेंस शीट में ये अमाउंट कितना है, 1,50,000 का है। नेक्स्ट ईयर कोई और 1,50,000 का मैच कराना होगा तो वो हम करा देंगे, और फिर ये पूरा वैल्यू जो है वो निल हो जाएगा, ठीक है। अगर फर्दर कोई डोनेशन ना मिला तो ये पूरा वैल्यू निल हो जाएगा, अगर हम नेक्स्ट ईयर 1,50,000 का और डोनेशन करा दें, मैच करा दें, सॉरी, ठीक है। तो अब ये चेंज हो जाएगा, और रुक जाओ, अभी इसको चेंज करना पड़ेगा ना। तो अब देखो, फिर भी ये मैच कर जाएगा बैलेंस शीट, 3 लाख तो ये भी है और 3 लाख ये भी है। अब 3 लाख में से 170 गया, नहीं 170 तो सरप्लस था ना, सॉरी, 3 लाख में से 30 गया, 2,70,000। In the surplus amount we get 2,70,000,
क्लियर? सरप्लस में कितना मिल रहा है? 2,70,000 मिल रहा है। और हम यहाँ सरप्लस पे 170 को न लिख करके क्या लिखेंगे? 270 लिखेंगे। 2,70,000। क्लियर? अब इसको फिर से मैच करके देखते हैं। 2,70,000 प्लस 1,50,000, 1,50,000 दोनों सेम है ना? 3 लाख, 5,70,000। देखिए अभी भी मैच कर रहा है, मैच करेगा ही। 1,70,000। ओके। सो ये एग्जाम्पल कराने का मोटिव ये था कि अगर कोई स्पेसिफिक फंड मिला है और उस स्पेसिफिक फंड डोनेशन मिला है और उस स्पेसिफिक डोनेशन में से कुछ हम वही काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैच के लिए फंड मिला और हमने मैच कराया, तो जो भी एक्सपेंस होगा वो इस हम वैल्यू में से, इस फंड में से मीट आउट करेंगे, अलग से उसको यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि फिर यहाँ पे बैलेंस शीट पे ये 2,50,000 का ही अमाउंट दिखेगा, क्योंकि our primary motive is to represent the true and fair value of all the transactions. ठीक है? So donation we got is 2,50,000. Out of this we expend 1 lakh and we have remaining 1,50,000 in hand. And after adding all this, all the transactions are same as the previous one, but there are this concept is different in this question, and we have 5,70,000. Our balance sheet is match. So in the next video we will solve some more examples. Okay, thank you.